तो हेलो एवरीबॉडी। अभी तक हम लोगों ने सीखा था, हम लोगों ने जाना था कि आपका एंड्रोशियम पार्ट फ्लावरिंग प्लांट्स का कैसे होता है। हम लोगों ने पोलन ग्रेन्स के बारे में जाना था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की। तो अगर हम लोग बात करें जस्ट लाइक एनिमल्स में होता है, वैसे प्लांट्स में भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं कलेक्टिवली। बेसिकली ओवरीज बेसिकली जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो अभी तक हम लोगों ने लास्ट टाइम तक ये पढ़ा था कि एंड्रोशियम में क्या कंसिस्ट करता है और पॉलन ग्रेन क्या काम करते हैं, उसके एडवांटेजेस उसकी डिसएडवांटेजेस जाने थे हम लोगों ने। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की। तो बेसिकली जैसे फीमेल एनिमल्स में भी एक उनका खुद का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वैसे प्लांट्स में भी उनका खुद का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड एज पिस्टल। इसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं। हमारे पास जो होते हैं पार्ट, वो सबसे पहला जो ऊपर जिसमें बेसिकली पॉलन ग्रेन अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो लंबी सी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और जो सबसे नीचे है ये चीज एक बेसिकली एक ये ओवरी होती है प्लांट की, उसके नीचे थैलेमस वाला रीजन होता है। तो अगर हम लोग ओवरी की बात करें तो ओवरी जस्ट लाइक इन फीमेल, ओवरी के अंदर एग्स होते हैं जो कि फेलोपियन ट्यूब के थ्रू स्पर्म से मिलके, वैसे ही इसमें भी ओवरीज होती है। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम लोग लोक्यूल बोलते हैं। कि आपको याद रखना है कि ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम लोग लोक्यूल बोलते हैं। लोक्यूल के अंदर मतलब ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा होते हैं। प्लेसेंटा आपको पता ही होगा बेसिकली, जो हम लोग कि वो एक एज अ रिजर्वॉयर काम करता है जो बेबीज को या जाइगोट को या फीटस को नरिशमेंट या फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में काम आता है। कैसे था? ओवरी के अंदर ओवेरियन कैप्सूल या कैविटी, ओवेरियन कैविटी हम लोग जिसको लोक्यूल भी बोलते हैं, और उसके अंदर प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में ही डेवलपमेंट होती है आपकी मेगास्पोर्स की। अब जैसे कि हम लोगों ने माइक्रोस्पोर जेनेसिस में पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर आपके मेल्स में यूज होते हैं, वैसे ही मेगास्पोर यूज होते हैं फीमेल्स के लिए। मेगास्पोर जिसको हम लोग ओवरीज भी बोलते हैं। तो ओवरी सबसे पहले पार्ट आता है स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल, स्टाइल के बाद ओवरी, ओवरी के बाद अंदर आता है ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी को हम लोग लोक्यूल भी बोलते हैं। उसके अंदर प्लेसेंटा आता है, प्लेसेंटा के अंदर आपकी मेगास्पोर और ओवरीज की डेवलपमेंट होती है। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें पिस्टल की, तो पिस्टल में आपके स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है और ओवरी आती है। अब यही हमारा गाइनोशियम होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, गाइनोशियम होता है। फिर अगर हम लोग गाइनोशियम की टाइप की बात करें तो गाइनोशियम दो टाइप की होती है। एक होती है जिसमें सिर्फ एक पिस्टल होती है, मतलब ये पूरा पार्ट सिर्फ एक ही होता है, और वो वाला और एक और होता है जिसमें एक से ज्यादा पिस्टल होती है, लाइक 2, 3, 4, 5 ऐसे टाइप की पिस्टल्स होती हैं। जस्ट लाइक दिस, अगर जैसे कि ये एक है आपके एक फ्लावरिंग प्लांट में, तो ये एक पिस्टल है, और अगर इसमें ऐसे ही इसकी कॉपीज है, बहुत सारी है पिस्टल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। जो एक पिस्टल होती है उसको हम लोग मोनो कार्पिलरी बोलते हैं, तो एक से ज्यादा पिस्टल होती है उसको हम लोग मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। फिर मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी में फिर दो टाइप के आ जाते हैं, एक होती है सिनकार्पस और एक होती है एपोकार्पस। सिनकार्पस वो होती है जिसमें जो आपकी पिस्टल्स होती है ना वो फ्यूज होती है, मतलब एकदम से एकदम जुड़ी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मल्टी कार्पिलरी के दो होते हैं, एक होता है सिनकार्पस और एक होता है एपोकार्पस। सिनकार्पस होता है जिसमें जो पिस्टल्स होती हैं, जो बेसिकली कार्पल्स होती है, वो सब एक फ्यूज होती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है।
एग्जाम्पल पपावर, जो एज पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पपावर उसका एक एग्जाम्पल है। और वैसे ही एपोकार्पस होती है जिसमें जो पिस्टल्स होती है या फिर जो हम लोग बोल सकते हैं आपकी कार्पल होती है वो फ्री होती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, वो आराम से अपना अलग अलग यू कैन टेल कि अच्छा एक ये है एक ये है एक ये है, उसको हम लोग एपोकार्पस बोलते हैं। और एग्जाम्पल आता है इसका मिशेलिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो उसका डायग्राम आप आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 9 पे आप देख सकते हो कि एक बेसिकली एक सिंकापिस, आपका जो फिगर नंबर बेसिकली फिगर नंबर डी है उसमें आपको मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओव्यूल ऑफ पपावर का है या वह एग्जाम्पल। तो उसमें देखिए आपकी वो सारे जो भी पिस्टल जो भी कार्पल्स है वो सारे फ्यूज हैं एक दूसरे से, और उसके साथ में एक सिनकार्पस ओव्यूल भी है इसके अंदर। इसके अलावा एपोकार्पस का भी एक एग्जाम्पल है जिसमें आप कार्पल्स देख सकते हो, अलग 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 कार्पल्स दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था गायनोसियम के बारे में, गायनोसियम के कितने टाइप होते हैं, सिनकार्पस एपोकार्पस पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पिस्टल पढ़ा था। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे ओव्यूल्स के बारे में, या फिर बेसिकली हम लोग उसको मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं। एज यू ऑल नो, जब हम लोगों ने अभी बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो सबसे ऊपर था स्टिग्मा, फिर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, फिर उसके नीचे एक ओवरी थी, ओवरी के नीचे एक थैलेमस था। ओवरी के नीचे मैंने आपको बताया था कि ओवरी के अंदर एक होती है एक लोक्यूल, दैट इज एन ओवेरियन कैविटी। इसके अंदर एक प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा के अंदर ही एक ओव्यूल होता है जिसको हम लोग माइक्रो मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करें बेसिकली ओव्यूल की, तो ओव्यूल ये एक आपका पेज नंबर 9 पे ये एक एनाट्रोपिक ओव्यूल का एक डायग्राम दिया हुआ है। अब एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, तो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है आपका वो ओव्यूल जो कि डेवलपमेंट के दौरान इन्वर्ट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है आपका डेवलपमेंट के टाइम पे। तो अगर अब हम लोग ओव्यूल्स की बात करें तो ओव्यूल्स देखिए बहुत टाइप के होते हैं। एक आपको दिखेगा जिसमें सिर्फ एक ही होगा और एक होंगे जिसमें बहुत सारे दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि व्हीट हो गया और आपका मैंगो हो गया, आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें बहुत ज्यादा की, देखिए पपाया है, वाटरमेलन है, ये सब है, तो मस्क मेलन है, ये सब है, तो इसमें हम लोग के पास बहुत सारे ओव्यूल्स हो गए। अब ये आपका एनाट्रोपिक ओव्यूल का डायग्राम दिया हुआ है आपके आंसर पे पेज नंबर 9 पे। तो ये है क्यूनिकल, यहाँ पे आती है हाइलम, ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड जो कि ऊपर होता है। बेसिकली ऐसा होता है कि चलाजल एंड ऊपर होता है, माइक्रोपाइल नीचे होता है, बट सिंस इट इज एन एनाट्रोपिक ओव्यूल तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। फिर माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर पोल, फिर आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक और चलाजल पोल। अब हम इन सबके बारे में जानते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले आता है क्यूनिकल, जो कि आप ये चीज देख रहे हैं, ये आता है आपका क्यूनिकल। तो क्यूनिकल बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे जो ओवरी है वो प्लेसेंटा के साथ मिलती है, मतलब प्लेसेंटा और ओवरी एक साथ अटैच होते हैं इन द रीजन ऑफ क्यूनिकल। फिर ओवरी और क्यूनिकल का जहाँ पे फ्यूज होता है बेसिकली जो ओव्यूल, आपको इतना याद रखना है कि ओव्यूल और प्लेसेंटा जब एक दूसरे से अटैच होते हैं उसको हम क्यूनिकल बोलते हैं। ओव्यूल जब क्यूनिकल के साथ फ्यूज होगा तो उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूल के ऊपर हम लोगों ने बात करी क्यूनिकल की। क्यूनिकल क्या होता है, जब प्लेसेंटा और ओव्यूल दोनों एक साथ अटैच होते हैं उसको हम लोग क्यूनिकल बोलते हैं। ओव्यूल जब क्यूनिकल के साथ फ्यूज होता है तो उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। ओव्यूल के पास एक टाइप की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिससे कि उसको कोई भी दिक्कत ना आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट हमारे पास। अब इंटेगुमेंट एक भी हो सकते हैं, किसी किसी में दो भी होती है। हमारे पास एनाट्रोपिस, इस एनाट्रोपिस ओव्यूल में
हमारे पास दो हैं, दैट इज इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट। आउटर वाली होती है जो बाहर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इनर वाली होती है जो अंदर वाली जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको बोलते हैं। फिर इंटेगुमेंट के अंदर एक न्यूसेलस होता है, ये न्यूसेलस के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है जिसको हम लोग फीमेल गमेटोफाइट भी बोलते हैं। न्यूसेलस के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक जिसको हम लोग फीमेल गमेटोफाइट भी बोलते हैं। और न्यूसेलस होता है क्या? न्यूसेलस इज बेसिकली नथिंग, इज जस्ट द मास ऑफ सेल्स। फिर आप देखेंगे जो ये हाइलम है ये पूरा कवर कर रहा है एक्सेप्ट फॉर द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के अलावा ये जो हाइलम है ये पूरा न्यूसेलस को कवर करता है। इसके अलावा आता है ये माइक्रोपाइलर एंड तो हो गया ऊपर वाला एंड। फिर आता है चिलाजल एंड। चिलाजल एंड होता है नीचे वाला बेसल पार्ट होता है एनाट्रोपिस ओव्यूल का, उसको हम लोग बोलते हैं चिलाजल पोल या चिलाजल एंड, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ओव्यूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दैट ओव्यूल हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ मेगास्पोर। ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है ऑन पेज नंबर 9। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के जो पैराग्राफ है उसके सबसे लास्ट की 2-3 लाइनों में ये चीज गिवन है कि एक ओव्यूल सिर्फ एक एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट हो सकती है एक मेगास्पोर के थ्रू। जस्ट लाइक हम लोगों ने, इट इज डिफरेंट फ्रॉम यू नो मेल वाला मेल पार्ट, बट क्या दिया हुआ है दैट ओव्यूल हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ मेगास्पोर। या फिर क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकता है कि आपको अच्छे से देखना है। तो हम लोगों ने अभी ओव्यूल के बारे में पढ़ा, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही टाइप का ओव्यूल गिवन है दैट इज एनाट्रोपिस ओव्यूल, लेकिन स्टिल हम लोग इन द नीड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल हमारे पास 6 टाइप के ओव्यूल हैं। सबसे पहला आता है ऑर्थोट्रोपिस। ऑर्थोट्रोपिस वो ओव्यूल होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है जिसमें जो माइक्रोपाइलर एंड चिलाजल एंड और क्यूनिकल सब एक स्ट्रेट लाइन में है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोट्रोपिस ओव्यूल। एग्जाम्पल पॉलीगोनम आता है। फिर आता है कंपाइलोट्रोपिस ओव्यूल। कंपाइलोट्रोपिस ओव्यूल वो होता है जिसमें बेसिकली जो एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो सैक जो होता है और जो ओव्यूल होता है वो हल्का सा कर्व्ड होता है, एग्जाम्पल ब्रैसिका। फिर आता है हेमीट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। तो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल बेसिकली वो ओव्यूल होता है जो कि ओव्यूल जो होता है वो आपके परपेंडिकुलर होता है क्यूनिकल के। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल पे होता है, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करता है क्यूनिकल के साथ, एग्जाम्पल रेनांकुलस। फिर आता है एम्फी एनाट्रोपस। एम्फीट्रोपस वो होता है जिसमें बेसिकली ओव्यूल और जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है वो उस तरीके से इन्वर्टेड होता है या उस तरीके से कर्व होता है जिसकी वजह से एक हॉर्सशू शेप आता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा टाइप का ओव्यूल एक ऐसे इन्वर्टेड एक ऐसा शेप बनाता है which resembles to a horseshoe। तो आपका आंसर होगा एम्फीट्रोपस। इसका एग्जाम्पल होता है एलियम। फिर आता है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस बेसिकली वो ओव्यूल होता है जो स्टार्टिंग में होता है वो होता है आपका सही होता है, स्ट्रेट होता है, बट धीरे करके जब वो डेवलप होता है तो वो एक कंप्लीट सर्कल बना लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस का एग्जाम्पल आता है उपंश जैसे कि कैक्टस। फिर आता है एनाट्रोपिस। एनाट्रोपिस ओव्यूल आपको पता ही होगा। एनाट्रोपिस जो अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा अच्छे से, हाइलम, क्यूनिकल, माइक्रोपाइलर एंड, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, चिलाजा, ये सब। और ये क्या होता है, ये बेसिकली फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। एनाट्रोपिस ओव्यूल वो होता है जो कि इन्वर्टेड होता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, पूरा उल्टा ही हो जाता है। इसके एग्जाम्पल आता है कैप्सुला और मोस्ट एंजियोस्पर्म्स। मेगास्पोर क्या होता है, ओव्यूल्स के टाइप कितने होते हैं, ये सब अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेगास्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है मेगास्पोर की, क्योंकि मेगास्पोर ही ओव्यूल होता है। तो जस्ट लाइक हम लोगों ने एंड्रोशियम वाले पार्ट में पढ़ा था कि माइक्रो जो पॉलन मदर सेल होता है वो ही मियोसिस के थ्रू उसकी माइक्रोस्पोर बनता है। इसी को हम ऐसे ही
जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो भी मियोसिस जाती है, मतलब मियोसिस अंडरगो करती है, मतलब माइटोटिक डिवीजन होती है, जिसकी वजह से मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। इसी प्रोसेस को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, ये जो ओव्यूल होता है, ये डिफरेंशिएट होता है मेगास्पोर मदर सेल में, दैट टू इन द माइक्रोपाइलर रीजन। फिर जब जैसे कि आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 10 में एक डायग्राम गिवन है, दैट इज मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होती है डेवलपमेंट के टाइम पे। तो उसमें जो एक होता है यही फंक्शनल होता है, बाकी के जितने भी तीन है वो सारे डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब वो उनकी डेथ हो जाती है, वो डिग्रेड भी हो जाते हैं। तो जो एक मेगास्पोर जो फंक्शनल होता है उसी से एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट होती है, उसको ही हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है। ये सब लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस बता देंगे, लेकिन तो ये नहीं बता पाएगा कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है जब तक आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ोगे। तो जैसे ही जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो जब एम्ब्रियोसैक बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये जो मेगास्पोर जो ये एम्ब्रियोसैक बनता है ये 2n होता है, मतलब इसके अंदर दो न्यूक्लियस होता है, तो ये 2n होता है। फिर ये 4n बनता है, वैसे ही करके 8n भी बन जाता है, 8n। अब इसमें से जो 6 होते हैं, जो 8n में से जो 6 होते हैं, आउट ऑफ दीज 8 जो 6 न्यूक्लियाई होते हैं वो सेल वॉल से सराउंडेड होते हैं, और जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं ये एग अपरेटस के नीचे बिलो मिलते हैं, जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये आपके बेसिकली एनसीईआरटी में ही ये डायग्राम गिवन है, आप देखेंगे तो इन लोगों ने इसमें जो हम लोगों ने देखा था ये है, तो ये देखिए ये आपका चिलाजिल एंड है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन इन्वर्ट इट एज वेल, क्योंकि ये जो है ये एक्चुअल वाला है, जो एनाट्रोपस होता है, हमने एनाट्रोपस में पढ़ा था कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वो ऊपर होता है, चिलाजिल वाला नीचे होता है, लेकिन एक्चुअली में चिलाजिल एंड है, ये बेसल पार्ट है एनाट्रोपस का, तो इसलिए ये बेसिकली ये भी एनाट्रोपस का इन्वर्टेड है, सीधी बात, सिंपल बात। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो 8n होता है, जो 8n था उसमें से जो 6 थे, जो 6 न्यूक्लियाई थे, वो तो आपके चले जाते हैं, वो सराउंडेड होते हैं किससे, सेल वॉल से, और इसमें जो बचे दो दैट इज 2n, जो कि 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ये आपके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि एग अपरेटस के बिलो होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एग अपरेटस के बिलो होते हैं, ये आपके एग अपरेटस हैं, ये इसी के बिलो प्रेजेंट होते हैं। ये आपको उल्टा है तो व्हेन इन्वर्टेड माइक्रोपाइलर ऊपर आ जाएगा, चिलाजिल नीचे आएगा, तो एंटीपोडल्स भी नीचे आ जाएंगे, सिनर्जिड्स ऊपर चले जाएंगे, ये आपका भी ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए ये है आपका पोलर न्यूक्लियर, दैट इज वो 2n जो कि 8n में से बाहर है। हमने पढ़ा था मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोसैक। ये आपका एंजियोस्पर्म का एक टिपिकल एम्ब्रियोसैक का डायग्राम है। तो चिलाजिल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, फिर सेंट्रल सेल आता है, तो बेसिकली जिसमें पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फिर एक एग अपरेटस आता है, एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ 3 सेल्स, जिसमें 2 सिनर्जिड और एक वन सेल आता है। ये देखिए ये एक आपका ये एक सिनर्जिड है और आपका ये एक सिनर्जिड है, और ये आपका एक एग सेल है। तो एग सेल ये ऐसे करके पूरा एग अपरेटस बना लेता है। ये जो सिनर्जिड के बॉटम पे ये आपको एक ट्यूबलेक्स या फिर एक अपरेटर टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम लोग फिलिफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। तो ये फिलिफॉर्म अपरेटस का बेसिकली काम होता है कि वो पोलन टिप को गाइड करता है इनटू दी सिनर्जिड, ठीक है। फिर एट द एंड आपके एनसीईआरटी में इट इज गिवन कि जो
टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो पैक होता है वो मैच्योरेशन में 8 and 7 सेल्ड बनता है। कैसे बनता है ये आपका इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे होता है, और फिर हो जाता है जैसे न्यू क्वेश्चन आ सकता है कि एंजियोस्पर्म का जो मैच्योरेशन के बाद कितना सेल्ड और कितना न्यूक्लिएटेड का वो स्ट्रक्चर होता है। तो 8 न्यूक्लिएटेड कैसे, सी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। ठीक है, 3 एंटीपोडिन्स के न्यूक्लियाई, सी 3n from antipodals, 2n from polar nuclei plus 3n from the egg apparatus। कैसे 3n आए, 3 कैसे है, 2 सिनर्जिस के और एक एग सेल का which equals to 8n। फिर आता है 7 सेल कैसे, तो 3 cells from antibodies, again same thing, 3 cells from antibodies plus 1 egg cell plus 3 egg apparatus के जो cells हैं वो 3 हाँ ठीक है, 3 from the egg apparatus और एक पूरा ये बेसिकली ये जो पूरा है दिस इज ऑल्सो अ सेल राइट, सभी उसके अंदर है। तो एक ये पूरा 3 आपके एंटीपोडल्स और ये 3 आपके एग apparatus के थ्रू विच कम्स आउट टू बी 7 सेल। तो इस वजह से ये आपका 8n एंड 7 सेल होता है। क्या होते हैं माइक्रोस्पोर, क्या होते हैं, हम लोगों ने फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव और हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में पॉलन ग्रेन जाते कैसे हैं स्टिग्मा पे। तो एज यू ऑल नो, फॉर एग्जाम्पल किसी किसी में प्लांट में बेसिकली पास पास होते हैं जिसकी वजह से आसानी से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, अब गुड़ैल का फूल जब देखेंगे तो उसमें फूल के अंदर ही आपको मेल भी मिल जाएगा, फीमेल भी मिल जाएगा। तो उसी को जैसे कि आपका ये क्या है, आपका स्टॉक है, स्टॉकलेट स्ट्रक्चर, ये आपकी ओवरी है, यहाँ पे आपकी थैलमस आती है, ये आपकी वो है स्टिग्मा है, और यहाँ ऐसे करके आपकी आती है एंथर। एंथर में ही क्या होता है, मैंने आपको पूरा एंथर का डायग्राम बना के बताया था। एंथर में ही पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये यहाँ पे आके चिपक जाते हैं। तो पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि एंथर में से पोलन ग्रेन को आके उसका यहाँ पे इधर आके चिपकने को ही हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस, इस प्रोसीजर को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। अब अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। सबसे पहला आता है ऑटोगैमी, फिर आता है जीनोगैमी, अभी तक हम लोगों ने देखा कि पॉलिनेशन क्या होते हैं। बेसिकली एंथर के पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे अटैच होना, इस प्रोसेस को हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन। एज गिवन एज पर योर एनसीईआरटी हमारे पास 3 टाइप की पॉलिनेशन होती है। एक होती है ऑटोगैमी, दूसरी होती है जीनोगैमी और तीसरी होती है यूथनोगैमी। सबसे पहले आती है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि सेम फ्लावर में से सेम आपका एक ही फ्लावर का, एक ही बेसिकली एक ही प्लांट का, एक ही फ्लावर का एंथर के स्टिग्मा से पॉलिनेशन होना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। हम लोग अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सबसे पहला जो पॉलिनेशन होता है टाइप होता है वो होता है ऑटोगैमी।
फिर आता है xenogamy और फिर आता है geitonogamy. These are the three types of pollination which as per your NCERT. तो सबसे पहले आती है ऑटोगैमी. ऑटोगैमी का मतलब होता है सेम प्लांट का सेम फ्लावर के साथ पॉलिनेशन, मतलब एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स तक जाना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी. एग्जाम्पल सनफ्लावर, ऑर्किड, पीस, ये आपके कुछ एग्जाम्पल होते हैं. उसके अलावा भी हिबिस्कस वगैरह दूसरे भी टाइप के आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं. फिर ऑटोगैमी, सिर्फ इसके लिए बहुत ही ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है. अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा आपको जरूरत होती है कि प्लांट का जो फ्लावर का जो एंथर है और स्टिग्मा है वो एक ही टाइम पे फंक्शन करे. तो वो सिंक्रोनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं, हम लोगों को ऑटोगैमी में जरूरत पड़ती है. तो इसके लिए हमारे पास दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं ऑटोगैमी में. एक होता है कैस्मोगैमस और एक होता है क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स. तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से फ्लावर्स होते हैं? जो कि सिमिलर टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी अदर स्पीशीज के. देखिए, सिमिलर फ्लावर्स टू अदर स्पीशीज विद एंथर एंड स्टिग्मा. तो एंथर और स्टिग्मा के साथ सिमिलर फ्लावर्स जनरेट करना, प्रोड्यूस करना दूसरे टाइप के फ्लावर के साथ, इसको हम बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर्स. एग्जांपल आता है ऑक्सैलिस एंड कमेलिया एंड कमेलिना. फिर आता है क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स. तो ये क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स बेसिकली बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से और ये ओपन नहीं होते हैं. फिर आता है गीटनोगैमी. तो गीटनोगैमी बेसिकली वो होती है जिसमें हम लोगों ने बात की ऑटोगैमी में, जब हम लोगों ने देखा कि एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर होगा, तो गीटनोगैमी में ऐसा नहीं होगा, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर होंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई प्लांट है, यहाँ से ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है. तो ऑटोगैमी में इसी फ्लावर में ही आपकी पॉलिनेशन हो जाएगी या इसी में हो जाएगी. लेकिन गीटनोगैमी में मान लीजिए इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं गीटनोगैमी. तो गीटनोगैमी का मतलब होता है कि सेम प्लांट लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स के साथ एंथर बेसिकली पॉलन ग्रेन्स से जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं गीटनोगैमी. तो गीटनोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं एंड इट इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी. तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है. इट इज asked in NEET as well कि which type of pollination is genetically similar to autogamy. So the answer should be geitonogamy because it is genetically similar to autogamy. इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं मेज, मक्का, कॉर्न. ठीक है. फिर आती है जीनोगैमी. जीनोगैमी का मतलब होता है कि डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर दोनों, मतलब ये तो हो ही गया है, ये आपका एक प्लांट है और ये आपका दूसरा प्लांट है, तो इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी. तो जीनोगैमी का मतलब होता है कि डिफरेंट फ्लावर प्लस डिफरेंट प्लांट. तो इसका एग्जाम्पल आ सकता है लाइक स्क्वाश, अनियन, ब्रोकली एक्सेट्रा. And this is the only type of pollination which produces genetically different pollen grains to stigma. So autogamy, same plant, same flower. Geitonogamy, different plant, same flower. And xenogamy, different plant plus different flower. तो ये थे आपके types of pollination. अब agents of pollination हम लोग कल